तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का कदम करार। वजारत दाखिला ने दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। TLP फोर्थ शेड्यूल फहरिस्त में कदम जमात करार। नोटिफिकेशन में कहा गया कि विफाकी हुकूमत समझती है कि TLP दहशतगर्दी में मुलविस है। विफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। हुकूमत किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं, मगर TLP पर पाबंदी का एक माइंडसेट के खिलाफ रियासती फैसला है। TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। TLP जो कर रही थी वो सियासत नहीं, इंतशार था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती है, माजी में जमातें नाम बदल कर सरगर्म रहीं, इसलिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर सेल बनाया गया ताकि माली मुआमलत करने वालों और मुलविस अनासिर को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इन बच्चों के बापों का साया इनसे छीना। महकमा आपके साथ खड़ा है, रियासत आपके साथ खड़ी है, इस गम को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो मैं आज आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि हुकूमत पंजाब इन तमाम केसेस को परस्यू करेगी। पिछले वाले केसों को भी हम दोबारा उठा चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद हमारी इसके सिलसिले में हमने इसको तमाम केसों के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिए जा रहे हैं, जिस टाइम उन्होंने कहा कि रायगा नहीं जाएगा। TLP के शरपसंद जत्थों ने हथियारों से फायरिंग की, कीलों वाले डंडों से लैस होकर सरकारी और निजी अमलाक को जला दिया, पुलिस एहलकारों को शहीद किया। रियासत शौदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। IG पंजाब उस्मान अनवर की शहीद पुलिस एहलकारों के अहले खाना से मुलाकात। कहा, आपके गम को भुलाया नहीं जा सकता। वादा करता हूँ कि हुकूमत पंजाब शरपसंदों के तमाम नए और पुराने केसेस खोलेगी। शौदा के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान खित्ते में रवाबित और मुआशी तरक्की के लिए कोशा। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तक रवाबित का महवर रहा है। मईशत की बढ़ती अहमियत ने कदीम गुजरगाह की अहमियत में मजीद इजाफा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ने बातचीत का अहम मौका फराहम किया। कॉन्फ्रेंस दो तरफा और इलाकाई रवाबित के फरोग के लिए अहम है। PP और नून लीग में इत्तेहाद शौक नहीं मजबूरी है। नून लीग ने मुआहिदे के कई नुकात की खिलाफ वर्जी की। सिस्टम डीरेल हो जाए तो कोई ऑप्शन नहीं होता। हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में मामलात बेहतर हो जाएं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, वजीर आजम ने PP के तहफुजात दूर करवाने की यकीन दहानी करवाई है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI से मिलने देना चाहिए। दोनों की मुलाकात हो जाएगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। छब्बीस नवंबर एहतजाज के केस में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकामात। अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के जामिन की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। लकी मरबत में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतलात पर कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज हलाक, 5 दहशतगर्द जख्मी हुए। कार्रवाई 24 अक्टूबर को वंडा शेखुल्लाह के इलाके में की गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों को फरार होने का कोई मौका फराहम नहीं किया। इलाके में मजीद मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नजर सर्च ऑपरेशन जारी। मदरसा जलालाबाद अनवर कुरान په مدرسه کې داخله واغسته. بیا هلته زما یو کس ملګری جوړ شو چې هغه د احمد په نوم و، جماعت الاحرار سره تعلق لرلو، د خوست اوسېدونکی. هغه زموږ په شان د هلکانو ته جهاد لالچ ورکول او جهاد ته راضي کول، زه ورته هم راضي کړم. सरहद पार TTP का भर्ती और तरबियती नेटवर्क बेनकाब। अफगान खुदकुश बमबार वसीम का एतराफी बयान सामने आ गया। सोशल मीडिया पर मिलने वाले एतराफी बयान में दहशतगर्द ने बताया कि वो अरखी गोश्ता नंगरहार का रिहायशी है। सरहद पार TTP के भर्ती और तरबियती नेटवर्क का हिस्सा था। 2023 में मदरसा अनवारुल कुरान में दाखिला लिया गया। बाद अज़ां शोंकरे के एक तरबियती मरकज में खुदकुश हमले की तरबियत दी गई। मई 2024 में पेशावर भेजा गया, मगर वहाँ पहुँचते ही गिरफ्तार कर लिया गया।
दोहा मुज़ाकरात के तहत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में कतर के किरदार को सराहता है। अफगानिस्तान दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदिराबी कहते हैं कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। ICJ ने दो टोक अल्फाज में इसराइल को काबिज कुव्वत करार दे दिया। लकी मरबत में गैरत के नाम पर शौहर ने बीवी और एक शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक शौहर ने घर में बीवी को गैर मर्द के साथ देखा, फायरिंग कर दी। मुलजिम फरार। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके मकतूला के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। दादू के गांव टोर में शौहर की फायरिंग, बीवी कत्ल, मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर जख्मी कर लिया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकई की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी, तहकीकात जारी। कश्मीर में फायरिंग के वाकयात में वो भुट्टो लिंक रोड पर नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल, 2 जख्मी। दूसरे वाक़े में थाना सिटी कोसापुल के करीब रात गए डाकुओं का घर पर हमला, मुजाहमत पर फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। लियाकतपुर के इलाके चक 20 कॉलोनी में आवारा कुत्ते ने 2 बच्चों पर हमला कर दिया। कुत्ते के काटने से दोनों बच्चे शदीद जख्मी हो गए। एक जख्मी बच्चे को तशवीशनाक हालत में शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान, जबकि दूसरे को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और कंदकोट में पुलिस मुकाबले, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कार्रवाइयां मसन मोड़ और हैबत रोड पर की गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकुओं में रहीम बख्श उर्फ रहीमू और दीदार मलिक शामिल हैं। असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार डाकू मुतादिद वारदातों में मुलविस थे।